बस 8 मिनट बचे हैं ना। बिल्कुल। Next. श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिवानंद हरि बोल हरे कृष्णा। थैंक यू। हम लोग और 2-3 मिनट वेट कर सकते हैं ना, 9:05 तक कुछ भक्तों को और ऐड होने के लिए। सो तक कि अगर और भक्त कीर्तन करना चाहे, विजय प्रभु, अगर कोई और भी अमित प्रभु भी है, अगर वो भी अगर शॉर्ट में कीर्तन 2-3 मिनट का करना चाहे तो वो कर सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण મારું કામ કરતું प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्ण देव हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच अंकित प्रभु। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के तीसरे सत्र में, जो कि हमने चालू किया था भक्ति की ABCD, जो हमने A किया श्रीमान शरद मुरारी प्रभु जी द्वारा, फिर हमने B कंप्लीट किया श्रीमान राघव चैतन्य प्रभु जी द्वारा, और आज हम लोग C को कंप्लीट करने जा रहे हैं श्रीमान श्याम जीवन प्रभु जी द्वारा। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के सत्र के लिए। आज के जो हमारे स्पीकर, जैसे मैंने बताया, हमारे है श्रीमान श्याम जीवन प्रभु जी, जिनके बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और एक्चुअली प्रभु जी को भी हम काफ़ी समय से जानते हैं। जो भक्ति में एंट्री जैसे होती है, तो कई लोग की एंट्री होती है, हम जैसे पतितों की जो एंट्री हुई है, जैसे भक्ति के लाइन में एंट्री कैसे हुई है, हमारे पीछे बहुत 1 साल तक मेहनत की गई कि हमको बहुत धीरे धीरे प्रसाद खिलाया गया, थोड़ी थोड़ी शिक्षा दी गई, प्रसाद शिक्षा इस प्रकार से दे दे के हमें हमारी बुद्धि को डेवलप किया गया ताकि हम भक्ति कर पाए, भक्ति में एंटर कर पाए। लेकिन श्याम जीवन प्रभु जी वाइट कार्ड एंट्री जो बोलते हैं, एकदम भक्ति में एंटर की है। वाइस का जो समय था, वाइस में हमको फर्स्ट ईयर पूरा प्रीचिंग किया जाता था, फिर सेकंड ईयर हमें वाइस में एंट्री मिलती थी। लेकिन प्रभु जी अपने सेकंड ईयर में, प्रभु जी आई थिंक थर्ड ईयर में प्रभु जी की एंट्री हुई थी डायरेक्ट, विदाउट 1 साल की प्रीचिंग से। तो प्रभु जी ने डायरेक्ट थर्ड ईयर में एंट्री किया था हमारे साथ में वाइस में। और उसके बाद से प्रभु जी हर चीज में काफी सीरियसली उसको प्रैक्टिस करना चालू किया प्रभु जी ने। तो प्रभु जी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, और उसके बाद में प्रभु जी एज ए प्रोफेसर IIT JEE को पढ़ा रहे हैं। अभी तक के उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड साइड में थे, अभी मोस्टली अहिल्या नगर में शिफ्ट होंगे प्रभु जी। और जब तक प्रभु जी
और पुणे में थे। तो पुणे में प्रभु जी टेम्पल की सर्विसेज करते थे, वाइस की सर्विसेज करते थे। और प्रभु जी हर एक डिपार्टमेंट में अपना सहयोग दिया है। प्रभु जी ने प्रीचिंग में अपना सहयोग दिया है, प्रभु जी ने किचन डिपार्टमेंट में अपना सहयोग दिया है। प्रभु जी के अंडर मॉर्निंग इंचार्ज में भी था, प्रभु जी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भी थे। ऐसे हर एक चीज में प्रभु जी ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया किया हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रभु जी जो भक्त अपना म्यूट कर सकते हो प्लीज म्यूट कर ले। अगर उन्हें कुछ प्रश्न रहेंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। सो प्रभु जी की एक चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद आती है कि जब भी दिखे नहीं हमको, किसमें कहाँ दिख गए? प्रभु जी जब कोई भी क्लास कोई भी लीला सुनाते हैं, तो वो लीला इस तरीके से सुनाते हैं कि ऐसा महसूस होता था हमारे को कि हमारे सामने भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। भगवान हमारे सामने अपने बाल स्वरूप में अपने मित्रों के साथ में, मित्र मंडली के साथ में लीला कर रहे हैं। तो प्रभु जी का जो भाव था, अगर वो बकासुर का वध कर रहे हैं तो ऐसा फील होता था कि हमारे सामने 3D पिक्चर चल रही है। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने श्रवण किया है पूरी बुक्स को, शिल प्रभुपाद की पूरी बुक्स को श्रवण किया है, और उसको उसको प्रॉपर तरीके से हमको वो समझाते थे। और अभी मुझे राघव चैतन्य प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद की हर एक बुक को पढ़ चुका है, हर एक बुक का आनंद प्राप्त कर चुका है, हर एक बुक से ज्ञान अर्जित कर चुका है। तो आप समझ सकते हो श्रील प्रभुपाद की इतनी सारी बुक का ज्ञान अर्जित करना कितनी बड़ी बात है। पूरी बुक का पढ़ चुका है प्रभु जी ने। उसके बाद में प्रभु जी सबसे ज्यादा फोकस करते थे। आप अगर उनको मॉर्निंग में अगर आप उनके जपा के उनके पास में बैठे हो तो आप समझेंगे कि प्रभु जी कितनी सीरियस के साथ में, कितनी साधना, कितनी श्रद्धा के साथ में और कितने विनम्रता के साथ में हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब करते थे, जब करते हैं और रहेंगे भी। तो ऐसे साधक के मुखारविंद से आज हमको श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये हम बहुत भाग्यशाली है। प्रभु जी ने कुछ समय पहले प्रभु जी को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई है। प्रभु जी गृहस्थ लाइफ में एंटर कर चुके हैं और प्रॉपरली अपनी साधना और सेवाओं को मेंटेन्स करते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी आगे बढ़ाए है। तो ऐसे प्रभु जी का संग हमको प्राप्त हो रहा है, और आज हम उनके मुखारविंद से सबसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारी 99% हमारी जो 99.9% हमारी जो भक्ति में प्रगति है वो डिपेंड करती है भक्ति की ABCD में से सी पर से। सी पर ही हमारी पूरी की पूरी भक्ति डिपेंड करती है। अगर हमारा सी गड़बड़ा रहा है तो सब कुछ गड़बड़ाएगा। लेटेस्ट अभी हम अभी जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की मीटिंग थी उसमें भी हमने यही सुना था कि हमारा चैंटिंग कैसे हो रहा है, चैंटिंग भक्तों का कैसे हो रहा है, चैंटिंग में कितना कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर चैंटिंग अच्छे से होगा तो सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये जो भक्ति की ABCD है, ये जो सी टॉपिक है, वो आज हम श्याम जीवन प्रभु जी के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करेंगे। तो मैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में श्याम जीवन प्रभु जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज की क्लास को हमारा कुछ उद्धार हो ऐसा हमारे ऊपर कृपा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम जीवन प्रभु जी की जय। प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं अलौकिक प्रेम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अपॉर्चुनिटी दिया। पर्सनली तो वैसे मेरी कोई खास कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, योग्यता है नहीं। ठीक है, मतलब प्रभु जी तो इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं और इतने अच्छे से गोंदिया के सभी भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो अपने आप में वो काफी सराहनीय है। और इतने अच्छे से वो भक्तों की केयर कर रहे हैं। और प्रभु जी ने मुझे टॉपिक दिया है, तो उनका ये जो आदेश है उसको आदेश की तरह मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कुछ बोलने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित है सभी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और ये क्लास जो भी है प्राइमरीली मेरे लिए है, मुख्यतः मेरे लिए ही है, अपने लिए ही है कि मैं उसको फॉलो करूँ। और जितना भी जिसको लगता है, जितना भी जिसको इंस्पिरेशन मिलता है वो अपने अपने इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, ये प्रभु जी, मुझे स्क्रीन शेयर करना है, तो वो अलाउ हो सकता है हाँ क्या प्रभु, कुछ? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ये एक दूसरा, एक में मैंने एक और नाम से ज्वाइन किया है, मतलब दो आईडी से ज्वाइन किया है मैंने। तो एक जो दूसरी बिना आईडी को कैमरे बनाना वाला। है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसमें मैं लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना। ओके प्रभु। यस प्रभु जी, ओके, अभी थैंक आप यू कर प्रभु जी। पाएंगे। यस प्रभु जी। ओके। सो बाकी भक्तों से निवेदन है कि प्लीज आप जो भी ज्वाइन हो रहा है या जो हो ज्वाइंट है, अपना म्यूट रखिएगा। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है, या फिर हम लोग एंड में लेंगे उसको। सो ऐसे मैं अभी होस्ट नहीं हूँ और प्रभु जी अभी क्लास देंगे, तो जो जो भी भक्तों से निवेदन है कि ज्वाइंट करे तो मतलब म्यूट रखे अपने आप को। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा प्रेयर्स गा लेता हूँ, प्रेयर्स बोल देता हूँ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज का जो सत्र है बहुत हमारे लिए स्पेशल है, बिकॉज जैसे कि इससे पहले जो सत्र हुआ था, तो हरे कृष्ण, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर यस यस प्रभु। आपको आवाज आ रही है तो कोई बता सकता। ओके, ठीक है। यस। तो सबसे पहले सत्र में हमने देखा था कि एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे राघव चैतन्य प्रभु जी थे, उन्होंने सेकंड क्लास में बताया था कि जो बुक रीडिंग होता है, ठीक है, पुस्तक का, श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उनका पठन करने का क्या महत्व है। और आज हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं, वो है सी। सी यानी कि सी फॉर चैंटिंग। ठीक है, जैसे कि जब अलौकिक प्रेम प्रभु जी बता रहे थे कि जो 99% है हमारी भक्ति का, वो चैंटिंग के ऊपर ही है। तो अगर हमारी चैंटिंग सही से चलती रहेगी तो हम एसोसिएशन का भी पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे, बुक रीडिंग का भी लाभ उठा पाएंगे, भक्ति के सभी अंगों का जो है अच्छे से हम लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए एज अ साधका हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से कैसे जप करें। तो आइए, आज का जो सत्र है, मैंने एक छोटा सा हम्बल प्रयास किया है इसको प्रेजेंट करने का। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, तो अगर आपको कोई त्रुटि दिखे तो उसे प्लीज आप, यू आर एवरीवन इज फ्री टू करेक्ट इट, आप उससे बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, अपनी तरह से मैं पूरे प्रयास करूंगा कि जो मैं जो भी कहूँ वो परंपरा में हो, सिद्धांत के अनुसार हो, जो वैष्णव हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत है उससे मैं इधर उधर ना जाऊं। बट फिर भी अगर कुछ होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू चैंट सिंसियरली। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम ये जो बेसिकली ये जो पांच जो चीजें हैं कंटेंट में, आज ये पांच चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिटी ऑफ होली नेम। तो ये जो होली नेम है, हरि नाम है, ये है क्या। फिर दूसरा, द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ जपा इन द लाइफ ऑफ अ साधका। एक साधक के जीवन में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा, गोल ऑफ चैंटिंग, वाई वी आर चैंटिंग होली नेम। हम जो हम ये भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और क्यों करना है, मतलब बेसिकली तीसरा का ये है। चौथा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चैंटिंग, कि हम नाम जप करते हैं उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमको फल मिलेगा, जो भी मिलेगा, जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे भक्ति में, चैंटिंग में, वो हमारी स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर लास्ट में हम लिखेंगे हाउ टू इम्प्रूव फ्रॉम वेयर वी आर,
मतलब हम जहां पर भी हैं तो वहां पे हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जो हम अपने साधना में, अपने जप में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो चैंटिंग क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो है सबसे पहले चीज पे आते हैं, आइडेंटिटी ऑफ होली नेम। हरि नाम क्या है? क्या है ये होली नेम? ठीक है, तो जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर है, उनका एक उन्होंने एक लिखा है, ग्रंथ लिखा है जो हम सब जानते हैं, हरि नाम चिंतामणि करके। तो उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो पूरा भौतिक जगत है, इस पूरे भौतिक जगत में सिर्फ दो ही चित्त वस्तुएं हैं। चित्त मतलब चेतन, जिसमें लाइफ होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेतन बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं। तो इस पूरे भौतिक जगत में सिर्फ दो ही कॉन्शियस वस्तुएं हैं, एक है जीव और दूसरा है हरिनाम। बस ये दो ही हैं। अगर आप जैसे अगर भागवत में पढ़ेंगे, जैसे जो कपिल कपिल देव है, ठीक है, जब वो सांख्य योग बताते हैं कि कैसे इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, 24 या 25 एलिमेंट से बना है पूरा ये भौतिक जो जगत है। उसमें आपके 5 ग्रॉस मैटर हो गए, 3 सटल मैटर हो गए, है ना, अर्थ एयर वाटर एयर ईथर हो गया, फिर 3 सटल हो गए, माइंड ईगो इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर सेंसेस, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, ये सब मिला के 24 हो जाते हैं। और उसमें फिर जो 25th है वो जीवा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो सिर्फ जीव है वही कॉन्शियस है, वही चेतन है, बाकी जो भी है इस दुनिया में सब क्या है? जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जीव के अलावा सिर्फ एक हरिनाम ही है इस दुनिया में जो चित्त है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चैतन्य जो चरितामृता है, मध्य लीला 17.133, इसमें एक श्लोक आता है। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। नाम चिंता मनीष कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण। तो चिंतामणि का मतलब क्या होता है? चिंतामणि अगर आप देखेंगे, चिंतामणि वो चीज होती है जो आपकी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है ना। जैसे अगर आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि चिंतामणि कल्प वृक्ष, चिंतामणि के बारे में आता है कि कैसे वहां पे जो कल्प वृक्ष होते हैं वो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है। ठीक है, और आगे बोला गया है चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य मतलब ये कॉन्शियस है, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जीव और हरिनाम यही दो कॉन्शियस हैं। तो यहाँ पे जो चैतन्य का मतलब वही है कि कॉन्शियस है। तो अब जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, उसके 3 फीचर्स होते हैं। ठीक है, 3 फीचर्स क्या होते हैं? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कॉन्शियसनेस के 3 सिम्टम होते हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। ठीक है, तो जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, तो जब आप जप कर रहे हो तो उनको पता है कि आप उनको जैसे आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं नाम जप करते समय, तो वैसे भगवान को भी पता है कि आप कोई ऐसा पर्सन है, वो मुझे सोच रहा है, वो मेरे बारे में जप कर रहा है। तो जो भगवान का नाम है कोई जड़ वस्तु नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया थिंकिंग। विलिंग, अगर हमारी जितनी विलिंग रहेगी कि हाँ भाई हमें भगवान का नाम अच्छे से लेना है, विलिंग, तो भगवान का नाम भी उस तरीके से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेगा कि अच्छा ये मेरा नाम अच्छे से लेना चाहता है। तो भगवान उसकी आतुरता को देखकर उसकी जीवा में प्रकट भी होंगे। और फीलिंग, जितना हमारे अंदर फीलिंग होगी कि हाँ भाई भगवान के प्रति फीलिंग होगी, तो नाम जो हरि भगवान का नाम है उनके अंदर भी फीलिंग होती है। तो ये 3 चीजें होती हैं, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। फिर आगे है रस विग्रह। तो रस विग्रह मतलब क्या है कि कोई मतलब ऐसा ड्राई चीज नहीं है। ठीक है, इसमें सारे रस है, चाहे शांत रस ले लो, शांत रस हो गया, दास्य रस हो गया, साख्य रस, वात्सल्य रस, सारे रस जो हैं, सारे रस जो है भगवान के नाम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पूर्ण शुद्धो, पूर्ण शुद्धो, कंप्लीटली प्योर। अच्छा, जो प्रभुपाद जी हैं इसके बारे में बताते हैं कि जो शुद्धता होती है, शुद्धता जो होती है ना, 2 प्रकार की शुद्धता होती है। देखिए, एक शुद्धता तो ऐसी होती है कि जैसे उदाहरण के तौर पे जो सोना है ना, तो सोना जो होता है अति पवित्र होता है, बहुत प्योर होता है, लेकिन उसकी पवित्रता को हम प्रदूषित कर सकते हैं।
प्रकार की शुद्धता होती है जैसे सूरज के पास है। तो जो सूर्य है, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। प्रभु जी अभी कुछ कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, अच्छा अच्छा, उसके बाद अभी कंटिन्यू है आप। में कट रही है प्रभु जी। मेरी आवाज कट रही है? प्रभु जी पॉसिबल, प्रभु जी आप कैमरा बंद कर दीजिए, शायद फिर ओके प्रॉपर ठीक, रहेगा। आप कैमरा, अब ठीक है? हरे कृष्णा। अभी यस ठीक है? यस अगर कुछ यस, हाँ अभी क्लियर ठीक है, है, अभी क्लियर है प्रभु जी। हाँ अभी। ओके ओके ठीक है। तो जैसे हाँ हाँ, तो पूर्ण शुद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे। तो भगवान का जो नाम है उसमें जैसे हाँ, शुद्ध का मतलब दो प्रकार की शुद्धता होती है। तो जैसे एक तो सोना हो गया, सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन उसकी जो शुद्धता है उसको हम प्रदूषित कर सकते हैं, है ना? तो कभी 21 कैरेट का हो गया, 20 कैरेट या 18 कैरेट का हो गया। तो लेकिन जो सूरज होता है, सूरज की जो प्योरिटी होती है उसको कोई कंटेमिनेट नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कभी कभी जंगल होता है, जंगल में कहीं पे मल मूत्र इत्यादि इस तरह की कुछ खराब वस्तुएं होती हैं। जब सूरज की किरणें वहां से पास होती हैं तो सूरज कभी कंटामिनेट नहीं होता है, सूरज प्रदूषित नहीं होता है, लेकिन सूरज की किरणों की वजह से वो पूरी जगह पवित्र हो जाती है। तो ऐसा तो यहाँ पे जो भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि जो जो भगवान का नाम है, वो उसकी जो प्योरिटी है वो सन की जैसी है। भगवान का नाम कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, हमेशा प्योर रहता है। इसके विपरीत अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो चीज शुद्ध हो जाती है, लेकिन भगवान का नाम कभी इम्प्योर नहीं होता है। फिर आगे है नित्य मुक्त, एवर लिबरेटेड। भगवान का नाम कभी भी जो है कंडीशनड नहीं होता है। उसको कैसे समझेंगे? ऐसे ऐसे इसको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सूरज है, ठीक है, आकाश में सूरज है। तो जो सूरज होता है वो तो हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मान लो, हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि गर्मी में किसी ने सूरज का टेम्परेचर बढ़ा दिया हो। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। या सर्दी में किसी ने सूरज का, किसी ने बटन घुमा दिया और सूरज ठंडा हो गया, कम हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि रात्रि के समय सन खत्म हो गया है या दिन के समय सन आ गया है, नहीं। ये सब हमारे परसेप्शंस हैं। लेकिन जो सन है हमेशा हमेशा एक जैसे ही रहता है। तो वैसे ही भगवान का जो नाम है वो हमेशा नित्य मुक्त है, हमेशा प्योर है। चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे स्वर्ग हो या नर्क हो, कौन सी भी जगह हो, कौन सी भी जगह, कौन सी भी प्लेस हो, सब जगह पर भगवान का जो नाम है पूरी तरीके से सशक्त और पूरी तरीके से प्योर होता है। और लास्ट में कहते हैं अभिन्नत्वम नाम नामिनो, यानी कि भगवान का नाम और भगवान जो है वो दोनों एक ही है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। ठीक है? तो ये आइडेंटिटी हमें जानना क्यों जरूरी है? ताकि जब हमें आगे, जैसे होता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हम किसी साधारण से शब्दों को नहीं बोल रहे हैं, तो वास्तव में उसमें वो जो भगवान है वो यहाँ पे साक्षात प्रेजेंट रहते हैं उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग इन द लाइफ ऑफ साधिका। यहाँ पे मैं आप लोगों से ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो हैं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जप कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपको जप के फायदे हुए हैं? तो कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली लाभ हुआ रहेगा। तो यस, कुछ दो चार कोई बताना चाहेगा? एक एक करके कोई बता सकते हैं कि आपके जीवन में आपने जप किया, उनका नाम जप किया, तो आपको उसमें क्या लाभ मिला आपको? यस, हरे कृष्ण। देखो, लाभ तो मिला है तभी तो हम जप कर रहे हैं, है ना? तो कृपया संकोच ना करें। कोई एक आध जो साधक है, कोई भी अनम्यूट करके बता दें कि क्या क्या उसको बेनिफिट्स हुए हैं चैंटिंग से। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैंटिंग से मन जी शांत होता है। जी, हरि बोल। तो चैंटिंग से आपका जो मन है वो शांत हो गया, हरि बोल। यस, और एक दो और कोई बताना चाहेगा कि हरे हमने कृष्णा जब प्रभु जी। किया? जी जी माता जी। प्रभु जी, चिंता कम हो जाती है, तो टेंशन रहता है थोड़ा कम हो जाता है टेंशन कम हो चैंटिंग जाती करके। है, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है। जी हाँ, बहुत आपके जो है उत्तर बहुत ही अच्छे उत्तर है।
ठीक है, तो हम सबको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, इसीलिए तो हम जप कर रहे हैं, है ना। मान लो अगर हमें लाभ नहीं हो रहा तो हम जप क्यों करते थे, हम शायद से छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी है कि हमें जप क्यों करना है। ठीक है, तो ये आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे कि गोल ऑफ चैंटिंग, व्हाई वी आर चैंटिंग द होली नेम। अब हम एक्चुअल टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले आइडेंटिटी के बारे में देखा कि भगवान और भगवान का नाम एक है, कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी देख लिए। बट अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे, कि हम भगवान का नाम चैंट क्यों कर रहे हैं। यस, कौन बताएगा व्हाई वी आर चैंटिंग। हम डेली उठ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कर रहे हैं, दिन दिन कर रहे हैं। ठीक है, सब हर कोई प्रोपाल जी बता रही कि 16 माला करो, पुस्तक में भी लिखा है कि चैंटिंग करो। ठीक है, हो सकता है कोई 4 माला कर रहा हो, कोई 8 माला कर रहा हो, 16 कोई 16 माला कर रहा हो सकता है ज्यादा भी कर रहे हो। बट हम ये सब क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द एंड गोल। इस चैंटिंग से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आखिरी गोल क्या है इस चैंटिंग से। यस, एनीवन को बताना चाहेगा। यस, क्या चाहते हैं हम, क्या प्राप्त करना चाहते हैं भगवान के नाम जप करने से। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जी, हरि बोल। किसने बताया माता जी, नाम बताएंगे। तुम्हारे हरि गुरु बोल, जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी, आपका जो उत्तर है एकदम सही है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और उत्तर आए हैं कि हाँ, कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति। जी हाँ, आपका भी उत्तर एकदम सही है। तो बेसिकली हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे जाके हमको इसका, अभी जब हम कुछ स्लाइड्स में आगे जाएंगे तो हमें इस चीज, इस पॉइंट का हमें जो है ना वो वैल्यू समझ में आएगा। ठीक है, कि ये हम इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं। तो भगवान का जो हम नाम जप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम। ठीक है, तो कृष्ण प्रेम का मतलब क्या हुआ, कृष्ण प्रेम मतलब एक्चुअली है क्या। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या ये है कि भगवान हमको प्रेम करने लग जाएंगे, नहीं। कृष्ण प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान हमको प्रेम करने लग जाएंगे, भगवान तो हमें प्रेम करते ही हैं। चाहे हम बद्ध अवस्था में हो या शुद्ध अवस्था में हो, चाहे हम गोलोक धाम में हैं, चाहे इस भूलोक में है, भगवान का जो प्रेम है हमारे लिए वो अनकंडीशनल है, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान हमेशा से हमें अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम का अर्थ ये है कि आप भी भगवान कृष्ण को बिना स्वार्थ के प्रेम कर पाओगे। ठीक है, अभी भले ही हम चाहते हैं, अभी हम भले ही चाहते हैं कि हम भगवान को भी प्रेम करें, लेकिन हमारी बहुत सारी कंडीशनिंग है, बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी हमें चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं भगवान को प्रेम करने से। नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अपराध हैं अभी भी। ठीक है, तो ये भगवान का जो नाम है, ये हमें सारे ऑफेंसेस को क्लियर करके हमको उस लेवल तक लेके आता है जहां पे हम भगवान को अनकंडीशनल, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन को प्रेम कर सके, और उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम कहते हैं। ठीक है, और कृष्ण प्रेम कभी भी हमें अचीवर मोड में नहीं मिलता है। कृष्ण प्रेम हमें सिर्फ रिसीवर मोड में मिलता है। रिसीवर मोड यानी कि मुझे मिला, मैंने अपने बल से प्राप्त किया, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर तो ये आपका जो हम जैसे नाम अपराध पढ़ते हैं ना, आप सभी जानते होंगे, हम 10 नाम अपराध के उसके ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध होता है कि भगवान के नाम को कर्म कांड के समान समझना। कर्म कांड में क्या होता है कि देखो, आपने इतना इतना किया तो इतना इतना मिलेगा। अब भगवान के नाम में हम ऐसा तर्क नहीं लगा सकते कि हमने 20 साल जप किया तो हमें कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, अच्छा कितने साल कितने नाम जप करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान कृष्ण आपसे संतुष्ट हैं तो हो सकता है कि एक नाम में ही आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए, और अगर भगवान संतुष्ट नहीं है तो हो सकता है कहीं कुछ 10 साल, 20 साल, या एक जन्म, 2 जन्म, कितना भी समय लग सकता है। तो भगवान का नाम जो है पूरी तरीके से प्योर है, और कृष्ण प्रेम हमको मिलता है, हम उसको ऐसे अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें गिफ्ट की तरह मिलता है। तो यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नमो महा, ये उनके लिए प्रणाति मंत्र हम सब गाते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु जो है हम सबको कृष्ण प्रेम देने आए फ्रीली, पात्र अपात्र देखी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। जब क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि, मतलब फिर हमको क्यों कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, क्या लगता है, मतलब हम तो जब कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु तो नहीं देख रहे हैं।
कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, तो हम इतना कर रहे हैं तो हमें कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका कारण ये है कि जो कृष्ण प्रेम उसी हृदय में स्फुरित हो सकता है जिसमें अपराध नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम काफी हम तो भगवान जैसे जैसे सीड फॉर्म बीज बीज फॉर्म में कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में है, ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी भूमि में आप बीज को बो दो, बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको स्फुरित होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए पर्याप्त आप कंडीशन नहीं दोगे, बार बार उसकी खुदाई नहीं करोगे, उसको टाइम पे पानी नहीं दोगे, उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो सीड होते हुए भी कभी ग्रो नहीं होगा। तो वैसे ही है, तो चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें दे दिया है, कृष्ण प्रेम का जो बीज है हम सबको दे दिया है, और उसके कारण ही हम सब लोग जप कर रहे हैं। आप भगवान का नाम जप कर रहे हो मतलब आपके पास कृष्ण प्रेम का सीड है। लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम सही में सारे ऑफेंसेस को अवॉइड कर रहे हैं? अगर हम सारे ऑफेंसेस को सही में मायने में अवॉइड करेंगे तो सिर्फ कुछ समय की बात है, हमें भी ये जो कृष्ण प्रेम है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ चैंटिंग। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सीरियस होते हैं तो हम उसकी डीप में स्टडी करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई किसी को एरोप्लेन बनाना है तो फिर वो फिर बहुत डीप में स्टडी करेगा, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेगा, पूरी एक एक चीज पढ़ेगा, क्या उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऐसे ही किसी साधक को अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और उसे पता है कि जब के थ्रू हो सकता है, तो उससे हमें क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि जब में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम इससे क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या स्तर होते हैं। ठीक है, तो आ, यहाँ पे मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहला होता है नाम अपराध, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दूसरा होता है नामाभास। ठीक है, नामाभास के 2 अलग अलग प्रकार होते हैं, एक होता है प्रतिबिंब नामाभास और एक होता है छाया नामाभास। दोनों में क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में हर थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे। और लास्ट में होता है शुद्ध नाम। ये तीनों ही हमें डिटेल में पता होना चाहिए, किसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, सब हमें जानना जरूरी है। अगर हम सही मायने में चैंटिंग में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें ये सब जानना जो है बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो शीला भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो जो चारों स्टेजेस है ना, जैसे अपने यहाँ पे देखा कि नाम अपराध है, नामाभास है, नामाभास के 2 प्रकार हैं, प्रतिबिंब नामाभास, छाया नामाभास और शुद्ध नाम। तो इनको इन 4 चीज से कंपेयर करते हैं। नाम अपराध आपको दिख रहा होगा किसके समान है? डार्कनेस, अंधेरा। ठीक है, तो जैसे मान लो सूरज तो है बाहर, लेकिन हम किस में है? पूरी पूरी तरीके से अंधेरे में है। ठीक है, तो ये जो अंधेरा है वो किसका है? हमारे अनर्थों का है। हमारे अनर्थ के जो क्लाउड्स हैं या जो भी आप दीवार कह सकते हो, जो भी है, उसकी वजह से जो हरिनाम की जो पूरी पोटेंसी है हम तक नहीं पहुंच पा रही, हमने ब्लॉक कर दिया। बेसिकली हमने ही दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। भगवान तो अपनी कृपा दे रहे हैं, तो हमने बंद करके रखा है, तो डार्कनेस है। तो बाहर तो है, लेकिन बाहर तो सूरज है, लेकिन हमने बंद किया हुआ है। प्रतिबिंब नामाभास मतलब, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आप अंधेरे कमरे में ही हो, अंधेरे में ही हो, लेकिन वहां पे सूरज की जो कुछ किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्ट हो रही हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। तो डार्कनेस से तो अच्छा है, डार्कनेस में तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी सी आपकी जो चैंटिंग है वो इम्प्रूव्ड है। ठीक है, थोड़ी बहुत आप यहाँ पे जो हरिनाम की पोटेंसी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर आता है छाया नामाभास। ठीक है, एक मिनट, ये क्या आ रहा है बीच में? हाँ, तो छाया नामाभास क्या होता है कि अब आप डायरेक्ट सनलाइट में हो, डायरेक्ट सनलाइट में हो, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सनलाइट आपके ऊपर पड़ नहीं रही है। या तो आपके ऊपर आप किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठे हो, या कुछ आपके ऊपर कुछ बादल हैं जहां से सनलाइट थोड़े डिफ्यूज होकर आपके ऊपर गिर रही है, बट एटलीस्ट आप डायरेक्ट सनलाइट में हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हरिनाम की जो पोटेंसी है वो पार्शियल पोटेंसी है, मतलब पार्शियल, ऐसे 30, 40, 50, 60% इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। ठीक है, प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास में। और शुद्ध नाम वो स्तर है जहां पे आप पूरी तरीके से सूर्य के नीचे हो। यहाँ पे आप जो भगवान का नाम है, भगवान के नाम की पूरी पोटेंसी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये तो हमने ओवरव्यू ले लिया। अब जरा इनको फटाफट फटाफट करके
हम क्विकली देखते हैं। तो सबसे पहले जो है नाम अपराध। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 10 नाम अपराध होते हैं। हम ठीक है, अब 10 नाम अपराध की हम सूची में नहीं जाएंगे, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सब जानते हैं वो नाम अपराध क्या है। ठीक है, बट नाम अपराध को अगर हम एक एक सिंपल लाइन में अगर हम बोलें तो नाम अपराध है क्या, क्या है नाम अपराध? तो नाम अपराध बेसिकली अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस में कहा जाए तो क्या है? मेंटेनिंग डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड नाम प्रभु। नाम प्रभु मतलब भगवान का नाम, भगवान का नाम भी व्यक्ति है, तो उनके प्रति अनादर का भाव रखना वो नाम अपराध है। कोई कहेगा अरे प्रभु आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम कहाँ अनादर कर रहे हैं? देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई कहता है कि भैया मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, और दिन भर सो रहा है, तो क्या सच, क्या क्या उसको सच में आईआईटी की तैयारी करनी है? नहीं करनी है, क्योंकि कह तो रहा है कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, लेकिन दिन भर सो रहा है। तो उस फिर इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो चाहता है कि वो सोए। तो भले ही हम कह दें कि हम क्या है, हम तो भगवान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नाम प्रभु को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो लोग उनका सर्वेंट हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्त का है, उनका अपराध करेंगे, ठीक है, तो भगवान को दुखेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई राजा है, ठीक है, अब राजा के घर में जाओगे, राजा की तो आप तारीफ करोगे, लेकिन जो राजा है उसके बेटे को आप थोड़ा सा आपने जूता चप्पल मार दिया जूता चप्पल मार दिया, तो उसको, राजा को कैसे खुश लगेगा बताइए? राजा को तो बुरा लगेगा। ठीक है, तो आप जब हम जब भक्तों का हर्ट करते हैं, भक्तों का अनादर करते हैं, शास्त्रों का अनादर करते हैं, गुरु का अनादर करते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं, बेसिकली सिंपल वर्ड में कहा जाए, जो नाम प्रभु को पसंद नहीं है, जो भगवान को पसंद नहीं है, वो एक्टिविटीज हम ग्रॉसली करते हैं, तो नाम अपराध की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, भगवान की जो पूरी कृपा है उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। देखिए, नाम अपराध का मतलब ये नहीं है कि भगवान की पोटेंसी कम हो गई, जीरो हो गई, नहीं। जैसे कि अगर आप थोड़े समय पहले इस वाले एनोलॉजी में जाएं, तो यहाँ पे जो डार्कनेस है, तो सूर्य तो अभी भी है बाहर, लेकिन हमने ही कमरे बंद करके रखे हुए हैं, हम खुद से जाके कमरे में बैठे हुए, तो हमारी गलती है। ठीक है, तो वही चीज है कि हम यहाँ पे भगवान की कृपा को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं। मैकेनिकल चैंटिंग मतलब क्या है? हाँ ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन कहीं और है, हमारी जीवा कहीं और है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में भगवान का नाम नहीं है। यहाँ पे एक जो जगदानंद पंडित है, अपने श्री प्रेम विवर्त में लिखते हैं, नामक्षर बहिराय बातें नामु कभी नाए, एक्सटर्नल सिलेबल्स आर नॉट द रियल नेम। हम जो बाहरी रूप से चैंट करते हैं, ठीक है, मतलब हमारा मन नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो वास्तविक नाम नहीं होता है, वो सिर्फ अक्षर है। एक उदाहरण के लिए, जैसे ये आपको देखो, एक तरफ आपको दिख रहा है बहुत अच्छा अच्छा खाना दिख रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसकी क्या इमेज है, ठीक है, एक इमेज है, बस उसका फोटो जैसा है, उसकी होलोग्राफिक इमेज है, पर वो वास्तव में कोई खाना नहीं है। तो हम सभी समझ सकते हैं कि जो वास्तविक जो खाना है वो हमारी हंगर को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो होलोग्राफिक इमेज है, ठीक है, वो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन हमको सेटिस्फाई करेगा क्या? हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो जब हम नाम अक्षर जप करते हैं, नाम अक्षर है, तो उसमें वास्तव में भगवान प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें भगवान प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए फिर हमें कभी कभी चैंटिंग में रूखापन लगता है, कि कभी कभी हम कहते हैं हमें टेस्ट नहीं आ रही है, क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान से प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, आप कोई कहेगा कि भगवान क्यों प्रेजेंट नहीं है? देखिए, भगवान कभी भी आते हैं, जैसे जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, जैसे विग्रह है भगवान के, ठीक है, अब या तो जैसे शालिग्राम है, वो स्वयं मैनिफेस्टेड है, मतलब उसमें भगवान पहले से ही है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत शालिग्राम में नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट है। बट हर एक डीटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डीटीज में हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, हमें भगवान को बुलाना पड़ता है कि भगवान आइए, हमने प्रतिमा तो बना दी है, लेकिन आप इसके अंदर आइए। तो फिर भगवान, फिर भक्त जब आह्वान करते हैं तो भगवान उस डेटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके प्राण प्रतिष्ठान करने के बाद से भगवान और जो उनका विग्रह है वो नॉन डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो या तो पहले से ही कोई डीटी है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड है, या फिर किसी ने उन्हें इन्वोक किया हो।
ठीक है। तो वैसे ही जब कोई शुद्ध नाम करता है, शुद्ध नाम जब करता है, जो जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है, ठीक है, तो इनकी चैंटिंग ऐसे होती है, जब वो चैंटिंग करते हैं तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं उनके उनकी जिह्वा पर, स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम जैसे साधक अगर भगवान को बुलाए कि भगवान मैं तो जप कर रहा हूं, मेरे में क्षमता नहीं है, ठीक है, तो प्लीज मैं तो नाम अक्षर ही जप कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज इस नाम अक्षर के अंदर आइए और आप प्लीज इसमें प्रेजेंट रहिए। तो भी भगवान, अगर हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान हम उस ऑ एंड रेवरेंस के साथ, उस आदर के साथ भगवान को बुलाएंगे कि मेरे जीवा में आइए और आप प्लीज प्रेजेंट रहिए उसमें, मैं नहीं हूं क्वालिफाइड आपको चैंट करने के लिए, मैं क्या करूं, इतना पतित हूं मैं, ठीक है, इतना पतित हूं। हरिदास ठाकुर तो वो तो ठीक है, वो तो प्योर है, उनके पास तो आपके लिए बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, वहां तो आप एकदम स्वतः ही आकृष्ट होके वहां पे चले जाते हैं। बट मैं तो इतना नहीं हूं, मैं तो बहुत पतित हूं। तो कम से कम मेरे पे दया करके, मेरे पे अपनी कृपा करके, ठीक है, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए प्लीज कृपया करके मेरे उसमें टंग में आ जाए। तो भगवान उसका भक्त का भाव देके भी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ना तो हमारे में अगर ना हमारे अंदर प्रेम है और ना भगवान को बुलाएंगे, तो भगवान को क्या क्या इंस्पिरेशन मिलेगा वो सिलेबल्स में आने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए जो है फिर हमें फिर उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं हम, और ये सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि नाम अपराध जब हम करते हैं उसके एक्चुअल में सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है, मतलब ये हम रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें चैंटिंग ड्राई फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये माला कब खत्म होगी, अभी तो 5 माला हुई है, अभी तो 11 माला करनी है, और एक एक माला तो बहुत लंबा समय लग रहा है। क्योंकि एक तो हमने दिन भर में बहुत अपराध किए हैं, ठीक है, हम भक्तों का अपराध करते हैं, बाकी लोग सब अलग अलग अपराध कर रहे हैं। और अपराध करना कोई ठीक है, हमसे हो जाता है अपराध। लेकिन अपराध करने से भी जो बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपराध के लिए क्षमा भी नहीं मांगते भगवान से। अपराध करना तो ठीक है, हम क्या करें, हम हैं ही ऐसे पतित है, अब हो जाते हैं अपराध, हम अपराध के लिए क्षमा भावना भी नहीं रखते कभी कभी। तो इसकी वजह से फिर भगवान उसमें प्रेजेंट नहीं होता, फिर हमें जो है माला एक बहुत हमें बर्डन लगता है, और फिर वो जो चीज है बाकी सब में रिफ्लेक्ट होता है। फिर हमें दिखते हैं कि जो बुक रीडिंग है, एसोसिएशन है, वहां पे भी हमें टेस्ट जो है वो नहीं मिलता। ये सब नाम अपराध की वजह से है। लैक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन नहीं आता है। 20 सालों से जब कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, वही अहंकार है, वैसे ही क्रोध है, वही सब कुछ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम नाम अपराध करते रहेंगे तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, हमारे अंदर कभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं, क्योंकि हम अपने बल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाम प्रभु ही हमारे हृदय में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, ये हमें समझना होगा। हम सोचेंगे कि नहीं, मैं अपनी चैंटिंग से, अपने जप से खुद को प्यूरिफाई कर लूंगा, नहीं, ये गलत है। हम कौन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के सामने भिक्षा मांगेंगे, आप प्लीज आइए, आप प्लीज मेरे टंग पे आइए, ठीक है, मेरे हृदय में आइए, तो भगवान स्वतः ही आपके सारे चीजें कर देंगे, सब आपका हार्ट क्लियर कर देंगे आपका। रेजिस्टेंस, ये सिम्टम्स हैं। ठीक है। अगर कोई हमें जो अथॉरिटी हमें कुछ बताती है कि ऐसा करो वैसा करो, तो हमें बुरा लगता है, अरे ऐसे कैसे, क्या प्रभु जी आपने ये सेवा हमको क्यों, उनको क्यों नहीं दिया सेवा, ये उनको क्यों नहीं, हमको ही क्यों बताते बार बार, अच्छा मेरे में फॉल्ट दिखता है। हमें लगता है कि फिर यार हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमारा जो ईगो है, वो ईगो अभी तक हमारा सॉफ्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक नाम अपराध रहेगा हमारा ईगो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। ठीक, वैसे तो हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो 4-5 मेन है मैंने वही यहाँ पे रखे हैं। इंक्रीज अट्रैक्शन टू मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स। ठीक है, ये भी हमें, जब हम नाम अपराध करते हैं तो भगवान क्या करते थे, भगवान का कोई द्वेष नहीं है इसमें। भगवान बोलते हैं अच्छा, आप मेरे प्रति आप मुझे नहीं चाहते हो, तो ठीक है, आप मटेरियल लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लो। ठीक है। तो हमारे अंदर जो है भौतिक आसक्तियां हमें जो है बहुत हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। भगवान की कथा कीर्तन में या सेवा में हमें ज्यादा रुचि नहीं आएगी, लेकिन इधर उधर की चीजों में हमें जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। ये नाम अपराध के फल है। और ये भी है एंजॉइंग नरेशंस ऑफ वन पर्सन एक्सपोजिंग द अदर। आजकल तो जमाना ही वैसा है, यूट्यूब में एक देखो, एक पर्सन दूसरे को रोस्ट कर रहा है, ये उसको रोस्ट कर रहा है, और अपने को उसमें आनंद आ रहा है। ये भी एक सिम्टम है। अगर हम नाम अपराध कर रहे हैं तो उसका मतलब
जब एक पर्सन दूसरे की चुगली करेगा, दूसरा पर्सन इसकी चुगली करेगा, हमें उसमें एक आनंद आएगा। भगवान की कथा से उतनी आनंद नहीं आएगा जितना एक पर्सन, दो पर्सन एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। तो अगर हमें आनंद आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.16 में आता है, बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुजन में आप कई जन्म तक भी हम कर रहे हैं कि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये ऑफेंसिव चैंटिंग के बारे में बात हो रही है, ऑफेंसिव हियरिंग। जब चैंटिंग ऑफेंसिव होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली श्रवण और कीर्तन वो भी ऑफेंसिव ही होगा। हम जब गुरु से सुनेंगे तो वो हम अपने ही पर्सपेक्टिव से सुनेंगे, फिल्टर करके सुनेंगे। गुरु जो बताएंगे वो एज इट इज हम सुनेंगे नहीं, उसमें हम अपना तर्क लगाएंगे, अच्छा ये मतलब ये, ठीक है, ये है। तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है। तो इन एसेंस ये पूरा नटशेल है। इन एसेंस, इन नाम अपराध स्टेज देर इज नो रियल नरिशमेंट। जो हम एक्चुअल में जो सोचते हैं कि हमें भक्ति में आके थोड़ा जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो हमें पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण हमें मिल नहीं पाता है इसमें, नाम अपराध की स्टेट में। ठीक है। लेकिन हमें डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर हमें बताता है, शास्त्र हमें बताते हैं कि ऐसा 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 है, कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। तो शास्त्र जब हमें हमारे फॉल्ट बताते हैं तो हमको डिस्करेज करने के लिए नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर हमें आगे प्रोग्रेस करना है कभी भी, तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है। तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि हम नाम अपराध जब भी कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आइए फटाफट कुछ की बेनिफिट्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपको सुकृति। आप सुकृति जमा कर रहे हो, आपको सुकृति मिल रही है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। भगवान देखेंगे चलो कम से कम कुछ तो कर रहा है ये, भले ही कैसा है, कम से कम नाम मात्र के लिए सही, भले ही ऑफेंसेस कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कम से कम इसने 16 माला पे पकड़ा तो सही है। तो उसको सुकृति मिलेगी। सुकृति मिलेगी मतलब उसको बार बार भक्तों का संग मिलता रहेगा। उसको जब तक वो 16 माला कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, भगवान उसको बार बार अपॉर्चुनिटी देंगे। हाँ उसको तकलीफ होगी, प्यूरिफिकेशन करते समय तकलीफ होगी, लेकिन उसको एसोसिएशन मिलता रहेगा। उसको भगवान वो देखेंगे कि हाँ भाई, अपने भगवान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे उसको। ठीक है। वन इज स्टिल कनेक्टेड, भगवान से संबंध तो है। ठीक है। भगवान की तो कृपा ही तो है, भगवान इतने दयालु हैं। और इस दुनिया में कौन ऐसा है, कोई अगर हमारा अपराध करे तो हम तो उसको छोड़ ही देंगे उसको। इस दुनिया में अगर हम देखते हैं, अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, मान लो अगर, तो क्या होता है, अगर पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है तो थोड़े समय बाद बोलता है कि हमारा नहीं जम रहा है, अलग हो जाते हैं। क्यों? टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है। कोई एम्प्लॉय है, बॉस को बहुत परेशान कर रहा है, बॉस के हिसाब से नहीं चल रहा है, बॉस क्या करेगा, निकाल देगा उसको। उसके टॉलरेंस की कोई सीमा है, लेकिन भगवान की टॉलरेंस की कोई सीमा नहीं। भगवान इतने टॉलरेंट है कि कोई कितना भी अपराध करे, भगवान उसको कनेक्टेड रखते हैं कि चलो ठीक है, जोड़ा है तो मैं इसको बार बार भक्तों का संग देते रहूंगा, बार बार उसको सुधरने का चांस देता रहूंगा। नाम अपराध एक्ट्स एज मिरर विच एक्सपोजेस आर अनर्था। हमारे हृदय में जो अनर्थ है ना, वो हमें दिख जाते हैं। अरे मेरे अंदर इतना काम है, इतना क्रोध है, इतना अहंकार भरा पड़ा है। पर एक्चुअल में आप सही पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर हम उसको सही चेतना से देखें, तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है। बहुत बड़ी कृपा है। मैंने सिंसियर चैंटर रखना चाहिए था, सॉरी। जब कोई अब बहुत सिंसियर साधक है, वो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप नाम अपराध से ऊपर जाना चाहते हो, नाम अपराध से नामाभास से शुद्ध नाम में जाना चाहते हैं अगर हम, तो सबसे पहला चीज हमें एडमिट करना होगा कि हमारी जो चैंटिंग है वो ऑफेंसिव है, नाम अपराध कर रहे हैं, और हम सही मायने में इंप्रूव करना चाहते हैं। इससे हमारे अंदर क्या आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, विनम्रता का भाव आएगा। ठीक है। विनम्रता देखो, हमारे लिए विनम्र बनना कितना आसान है। जब हमारी हम अपने अंदर देख लें, कितने सारे अनर्थ भरे हैं, कितने सारी गंदगियां भरी हैं, अपने अंदर देख लो। अपने अंदर देख लिया, ऑटोमेटिकली ह्यूमिलिटी आ जाएगी। और फिर ये जो ह्यूमिलिटी है, ये आगे की जो हायर स्टेजेस हैं वहां तक हमको हेल्प करेगा ये। नो चैंटिंग इज फार मोर डेंजरस देन ऑफेंसिव चैंटिंग। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि अरे अरे हम तो अपराध कर रहे हैं तो नाम ही छोड़ दो, तो ये और भी डेंजरस है। क्योंकि एक बार आप भगवान का नाम छोड़ दिए, भगवान का नाम छोड़ दिए, तो फिर आप
पूरी तरीके से माया में आ जाएंगे। अगर हमने भगवान का नाम छोड़ दिया तो हम पूरी तरीके से माया में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको कुछ भी हो जाए भगवान का नाम किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। उल्टा हमें इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि अगर नाम प्रभु हमें भगवान का नाम, जो भगवान का नाम है वो इतने दयावान है कि उनका अपराध करने पर भी इतनी मर्सी दे रहे हैं, तो क्या हो अगर हम एक सिंसियरली कोशिश करें अपराधों को दूर करने का। क्या हो अगर मैं थोड़ा सा कोशिश कर लूं, अगर भगवान, ठीक है, अगर हमें भी भगवान के प्रति थोड़ी सी फीलिंग, चलो यही फीलिंग आ जाए भगवान के प्रति, अरे भगवान हम, अरे आप, मैं तो इतना ये हूं तो भी आप मुझे इतना मर्सी दे रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं सिंसियरली ट्राई करता हूँ कि आपको तकलीफ ना हो, मैं ऑफेंसेस अवॉइड करने का ट्राई करूंगा। और यही जो मूड है पर्सन को नाम अपराध से हायर स्टेज पे लेकर जाएगा, जो कि है नेक्स्ट स्टेज नामाभास पे। तो नामाभास में क्या है, थोड़ी सी इसमें हम कहते हैं डॉनिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जैसे है ना, जैसे सूरज की किरणें अब आपको थोड़ी थोड़ी दिखेंगी, आपको थोड़ी थोड़ी पोटेंसी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे नामाभास में जो सबसे बड़ा गुण होता है, आप अपराध को अवॉइड करने का ट्राई करते हो, ऑनेस्ट अवॉइडेंस। अपनी ओर से कोशिश कर रहे कि नहीं, मैं तो अपराध करता ही हूँ भक्तों का, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे से अपराध ना हो। ठीक है, तो जब हम एक ऑनेस्ट एफर्ट डालते हैं अपराधों को दूर करने का, जो 10 नाम अपराध हैं, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे नामाभास की जो कैटेगरी है उसमें हम अप्रोच कर रहे हैं। कॉन्शियस एफर्ट, भगवान का नाम सुनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये नामाभास की कैटेगरी है। अगर आपको याद होगा हमने नाम अपराध में क्या डिस्कस किया था, कि हम मैकेनिकली चैंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, टंग अलग चल रहा है, ठीक है, और हाथ अपना घूम रहा है, सब अलग अलग डिस्कनेक्टेड है। बट यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस एफर्ट है कि हम भगवान को ध्यान दें। ठीक, कॉन्शियस एफर्ट। नाम प्रभु मैनिफेस्ट इट्स पार्शियल पोटेंसी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल पोटेंसी एक्सपीरियंस होते हैं, हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि नामाभास के दो प्रकार हैं। नामाभास के दो प्रकार हैं, तो सबसे पहला है प्रतिबिंब नामाभास। ठीक है, हरि बोल, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है जो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिबिंब यस नामाभास? प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है प्रभु जी। हाँ अभी दिख रहा है, तो अभी दिख रहा है। हाँ, ओके ओके ठीक है, ओके। तो प्रतिभास क्या होता है? यहाँ पे देखो, क्योंकि नामाभास की ही दो कैटेगरीज है तो बहुत सारा कुछ सेम ही है, बस एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा, वो अभी हम सब देखेंगे, समझना जरूरी है। ये तो हमने पहले देख लिया कि इसमें हम अपराध को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया, तो क्या सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हरी बोल। नहीं प्रभु जी, अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा शायद। स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है प्रभु जी। हाँ अभी दिख रहा है। ओके ठीक है। तो जो प्रतिबिंब नामाभास होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपराधों को एक अवॉइड करने का हम कॉन्शियस एफर्ट जो है पुट करते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज होती है, चैंटिंग इज डन विथ मटेरियल मोटिव्स। हम सारे अपराध अवॉइड कर रहे हैं, हम 10 के 10 नाम अपराध भी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपराध, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ हेतु है। हमें वेल्थ चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए, fame चाहिए, पीस चाहिए, सफरिंग नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए।
ठीक है, हम जब किसी हेतु के साथ हम नाम जप कर रहे हो, प्रतिबिंब नामाभास में आता है। मतलब दो चीजें हैं, एक तो हम अपराध को नहीं कर रहे, अपराध को अवॉइड कर रहे हैं, एंड दूसरा अपराध को अवॉइड कर रहे हैं। हरे कृष्ण, किसी का माइक ऑन है शायद से। हाँ, तो एक तो हम अपराध को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अपराध को अवॉइड करने के साथ साथ हमारा जो मोटिव है वो कृष्ण प्रेम नहीं है। अब याद है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हमें गोल क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि गोल अगर पता नहीं होगा तो हम शायद प्रतिबिंब नामाभास तक आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज चैंटिंग डन विथ मटेरियल मोटिव्स। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं, बाहर हम देखते हैं, इस्कॉन के बाहर भी आप देखोगे तो वो भी हरे कृष्णा का प्रचार करते हैं बहुत जगह पे, लेकिन उनका जो गोल होता है, उनका जो ध्येय होता है, वो भगवान की सेवा नहीं होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं होता है। बल्कि आप उनसे अगर आप सुनेंगे तो बताएंगे कि लास्ट में क्या है, ब्रह्म ज्योति में चले जाओ। तो ऐसी चैंटिंग उनको मिल जाएगी, भगवान के नाम जप करने से उनको वो जो ब्रह्म ज्योति है वो मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब नामाभास है। दूसरा होता है छाया नामाभास। ठीक है, तो छाया आभास नामाभास में भी वही है, आप अपराधों को अवॉइड कर रहे हो, जो 10 के 10 नाम अपराध हैं, कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो फर्क है वो क्या है कि इसमें हमारे पास कोई हेतु नहीं है, शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन हम किसी हेतु के साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बस कर रहे हैं, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, या गुरु महाराज ने हमें दिया है, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। तो ये किसमें आता है, छाया नामाभास में। इसका एक उदाहरण आता है, मतलब जैसे चैंटिंग विद इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंस, हमें भगवान के बारे में नाम रूप गुण लीला को कुछ रियलाइजेशन नहीं है, बट फिर भी हम एक इनोसेंटली चैंट कर रहे हैं, भगवान का सम्मान करते हुए चैंट कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का अनादर नहीं कर रहे हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल आता है अजामिला। तो अजामिला ने जो नाम भगवान का नाम जप किया था, नारायणा। ठीक है, जब उनका जो पुत्र था वो मृत्यु की शैया पर था, तो वहां पे उन्होंने जो नारायणा नारायणा कहा, तो वो नाम अपराध नहीं था, क्योंकि वो हेल्पलेस अवस्था में उन्होंने पुकारा। वो कभी भी इस मेंटालिटी से उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अभी, अच्छा मैं नारायणा कह रहा हूं तो मैं अपना नाम पाप कट कर दूंगा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, जस्ट आउट ऑफ प्योर इनोसेंस, विदाउट एनी मटेरियल मोटिव, उन्होंने भगवान का नाम पुकारा। तो ये आता है छाया नाम आभास में। और हम में से जो, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की बहुत अहेतु की कृपा है कि इतने हम पुस्तकें पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, इतना हम लेक्चर सुनते हैं, तो इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है कि भगवान की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं अपने पुस्तकों में कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को प्रे करना चाहिए, हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से कम हम प्रतिबिंब नामाभास से तो हम बच जाते हैं। तो इसीलिए हम में से अधिकतर साधक या तो नाम अपराध, नहीं तो छाया नामाभास में बीच में चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट इसमें, अच्छा इससे शुद्ध नाम में आने से पहले हम नामाभास के जो बेनिफिट्स है फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, समय अलौकिक प्रेम प्रूफ मैं कितने देर कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर मैं 10 मिनट और कंटिन्यू कर, यस यस प्रभु जी, चलेगा? 10-15 तक अपन ले सकते हैं। ओके प्रभु जी। तो नामाभास जो जप है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो हमारे जो सारे पाप हैं, चाहे प्रारब्ध है या अप्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब जो भी हमने किया हो, ठीक है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो हमें कभी कभी हमें दिखता है कि हमारे बॉडी में डिजीजेस हो रहे हैं या ये हो रहे हैं, सारे पहले के जो बुरे हमने कर्म किए उसका फल हमें मिल रहा है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा हो या हमारी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज की वजह से मिल रहा हो। तो जो नाम आवाज जप है इन सब पापों को खत्म कर देता है, इन सब रिएक्शंस भी खत्म कर देता है। ठीक है, और चैतन्य चैतामृत में आता है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। तो ये नामाभास इतना पावरफुल होता है। तो कोई कहेगा प्रभु जी हम तो नामाभास कर रहे होंगे बीच में, क्योंकि कभी नामाभास करते कभी नाम अपराध करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गरम गरम लकड़ी है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर आप गीला कपड़ा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास तो पोटेंसी है लकड़ी के पास पूरा जला के रखने की, लेकिन हमने गीला कपड़ा करने से क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया। तो जब हम अपराध करते हैं, तो हम भगवान को क्या बताते हैं, अपराध करने से मतलब हम चाहते हैं कि हमारे सारे रिएक्शन खत्म हो जाए,
सारे रिएक्शन खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास नहीं आना चाहते। तो इसीलिए नाम अपराध में भगवान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए कुछ ना कुछ कर्मा जो है वो स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि अभी भी इसके अंदर बहुत एंजॉइंग टेंडेंसी, तो उसका थोड़ा सा कर्मा क्या करेंगे, स्टोर कर रखेंगे। लेकिन नामाभास में पर्सन थोड़ा सिंसियर हो जाता है, तो इसीलिए भगवान उसका खत्म कर देते हैं। मुक्ति मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे उसको प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति उसको मिल जाएगी। फॉल्स ईगो स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, उसका जो अहंकार है धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब हम नामाभास जब में थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगे, फिर हमें दिखेगा कि हमारे अंदर ना जो अहंकार कम हो गया। उसका लक्षण कैसे पता चलेगा कि अगर आप हमें कोई बोल दे कि प्रभु जी आपने ये सेवा अच्छे से नहीं किया, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें सही सही में लगेगा अच्छा ओके ये मेरी गलती है। हमें भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो गया, हमें खुद विश्वास नहीं, हमें लगेगा कि अरे ऐसे कैसे होगा, उसने मुझे इतना कुछ बोल दिया, मुझे बुरा क्यों नहीं लगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कोई हमारी कोई महानता नहीं है। वो नाम प्रभु भगवान का जो नाम है, आप वो भगवान का नाम आपको ईगो से रक्षा कर रहा है, आपके जो ईगो को कम कर दिया है। जब ईगो कम हो जाता है, तो हमको कोई अगर हमारे जो गुरुजन है, वरिष्ठ वैष्णव है, हमें कुछ भी करेक्शन देते हैं, तो हम तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। हार्ट बिकम सॉफ्टर एंड मोर रिसेप्टिव, हृदय थोड़ा सा कोमल हो जाता है। और हमें जैसे पता है भगवान का जो कृष्ण प्रेम का जो सीड है, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्ट एंड फर्टाइल लैंड चाहिए। तो यहाँ पे जब हृदय थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ से हल्का हल्का जो कृष्ण प्रेम है वो हल्का हल्का ब्लॉसम होने लगेगा, हल्का हल्का जा। ठीक, फुल फ्लेज तो कृष्ण शुद्ध नाम में ही होगा, बट एटलीस्ट हमारा जो हृदय है वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, जिसमें कि कृष्ण प्रेम बन सके आगे। और बहुत बड़ा जो सिम्टम है, बेनिफिट है नामाभास का, कि स्वतः ही हमें ऑफेंसेस करने का मन नहीं करेगा, स्वभाव से ही हमें ऑफेंसेस करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नाम प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। नाम प्रभु बोलेंगे अरे ये मेरी शरण ले रहा है, इतना ये अपराध को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो नाम नाम प्रभु खुद उस भक्त की रक्षा करते हैं। जब वो किसी भक्त को देखेगा, तो स्वतः ही भगवान उसको इंस्पायर करेंगे कि अरे भाई उस भक्त का रिस्पेक्ट करो। तो नाम प्रभु ही उसकी जो 10 नाम अपराध हैं, उनसे नाम प्रभु ही खुद उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो टेंडेंसी जो है हमारे अपराध करने की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, जैसे कि हमने छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास देखा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भगवान जो है छाया नामाभास से थोड़ा ज्यादा खुश होते हैं, बिकॉज छाया नामाभास में ये नहीं है, हेतु नहीं है। ठीक है, और वहां पे पर्सन मतलब कंड्यूसिव है, कि मतलब अब थोड़ा सा समय और रहेगा और सेवा करेगा, और जब गुरुजनों की कृपा होगी, भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर भगवान स्वतः ही उसको कृष्ण प्रेम दे देंगे। प्रतिबिंब नामाभास पावरफुल जरूर है, बट उसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो हम भले ही हम नए नए हो भक्ति में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा कि भगवान का नाम जप करते समय हमें कोई हेतु नहीं रखना है। ठीक है, बेनिफिट मिल जाएंगे अलग बात है, हमारा मन शांत हो जाएगा अलग बात है, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो ध्येय नहीं है हमारा। हमारा ध्येय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, फिर वो कभी भी मिले, कितना भी समय लगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। भगवान जब देना होगा, भगवान जब संतुष्ट हो जाएंगे दे देंगे। हमें अपनी ओर से कुछ इसमें हेतु नहीं रखना है, इसमें नाम जप करते समय। और पहले तो ऐसा है कि आप अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हो, आप अपनी ओर से कोशिश कर रहे हो कि अपराध ना हो, फिर भी कभी कभी हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जब को आप शुद्ध नाम जप करोगे, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो जब आपसे अपराध रहित हो जाओगे, पूर्णतः एक भी अपराध नहीं हो रहा है, ठीक है, और भगवान कृपा करके फिर अपना जो शुद्ध नाम है वो प्रकट कर देंगे। यहाँ पे इसको कंपेयर किया है श्रील भक्ति ठाकुर जी ने, ब्राइट सन, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य क्लियर स्काई में, तो उसके जैसे होता है। अब इस स्तर में जो साधक होता है, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए जप करता है। समझ में आया कि मेरी संतुष्टि भगवान की संतुष्टि के बीच में आ रहा है, तो अपनी संतुष्टि को भी छोड़ने को तैयार है। उसे बस एक चाहिए, वो ये सोचता है कि मुझे शुद्ध नाम, मुझे भगवान कृष्ण प्रेम जब दे रहा है दे, कोई बात नहीं, मैं बस भगवान को खुश करने के लिए, भगवान मुझे कहीं पे भी डाल दो आप,
मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माइंड कंट्रोल कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं बस चाहता हूँ कि मैं बस आपको खुश करना चाहता हूँ। सो दैट इज चैंटिंग एक्सक्लूसिवली फॉर प्लीजिंग कृष्ण। और ये वो चैंटिंग होती है जहां पे भगवान खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे ये भगवान सोचते क्या है ये, इसको कुछ नहीं चाहिए मेरे से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान स्वतः ही अपना जो रूप गुण लीला है अपने नाम के द्वारा उसके सामने प्रकट कर लेते हैं। और ठीक है, जब पूरी तरीके से नो एक्सपेक्टेशन के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए बस जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, तो भगवान स्वतः ही उसको कृष्ण प्रेम जो है प्रदान कर देते हैं। अब हम आते हैं, क्योंकि हम साधक हैं, ठीक है, ये तो हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्तर होते हैं, लेकिन हमारे अवस्था में हम क्या क्या करें ताकि हम अपनी चैंटिंग को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पे हम जो 5 प्रैक्टिकल जो है वो टिप्स देखेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने टिप्स लिए हैं, ये महात्मा प्रभु जी है जो हमारे इस्कॉन में एक वरिष्ठ वैष्णव है, कुछ वहां से लिए हैं। अलग अलग जो मुझे रेफरेंसेस या बुक्स मिले हैं वहां से मैंने लिए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 मैंने जो मुझे लगे कि हाँ मुझे मैं इनको अगर अप्लाई कर तो मुझे फायदा होता है तो बाकियों को भी होगा। तो ये 5 चीजें हैं। सबसे पहला, चैंटिंग को क्या करना है, अपने जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करना है। बाकी जीवन में बाकी चीजें बाद में, सब बाद में, चैंटिंग को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। नॉट जस्ट वन ऑफ द, चलो ठीक है आज के दिन में हमें सब्जी लेके आनी है, थोड़ा झाड़ू मारना है, और चलो ये 16 माला भी करनी है, नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी, जब तक हम भगवान के नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो भगवान क्यों मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, भगवान भी नहीं रखेंगे। तो हमें भगवान के नाम को अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पता है कि सुबह मुझे जब मैं सुबह उठ के मेरा अच्छा जप होता है, तो हमें सुबह उठने का प्रयास करेंगे। अच्छा, रात को हर हम लेट सोने से प्रॉब्लम होती है, जल्दी सोएंगे। रात को हम वो सारी चीजें करेंगे जिसकी वजह से हमारा जप अच्छा हो सके। ये मतलब है जप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखने का। बाकी दिन में जितनी भी चीजें हैं सब चैंटिंग के इधर उधर हम अरेंज करेंगे, लेकिन चैंटिंग को डिस्टर्ब हम कोशिश करेंगे कि चैंटिंग को डिस्टर्ब ना हो। जितना अच्छा हम सुबह उठ के जप करें, जितना अच्छा हो जाए, मतलब हम ये है कि 16 माला उसको बेस्ट ऐसा, ठीक है, उसको ये मतलब है प्रायोरिटी का, ये हमारे प्लानिंग में होना चाहिए, हमसे बेस्ट करें इसको। चैंटिंग सीधा बैग में हटा दिया, स्टार्ट नहीं है, थोड़ा हम यहाँ कर सकते हैं, प्रोसेस है, ज्यादा 6 मिनट लगेगा, 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे हरिनाम प्रभु मैंने बात की है, प्लीज मुझे माफ कर दी। ये तीसरा टिप दिख रहा है सबको, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लास्ट सेकंड लास्ट स्लाइड है ये। हाँ, फॉर्म एन इर्रेसोल्यूट यस वाउ, प्रभु। और दृढ़ संकल्प। हाँ, एक दृढ़ संकल्प बना देना चाहिए कि आई विल गिव माई 200%, 100% भी नहीं, 200% फॉर चैंटिंग। मेरे बॉडी में जो एक एक एनर्जी है, एक एक जो हर एक बॉडी में एक एक सेल है, एक एक जो मेरे बॉडी में लास्ट एनर्जी है, मैं सब चैंटिंग में लगा दूंगा। इसलिए हरिदास ठाकुर को जब नवाब हुसैन शाह अपने सामने खड़ा करते हैं, बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हो, आप क्यों आपने ये क्या कर रहे हो, हरिनाम छोड़ दो उसको, आप हरिनाम छोड़ दो, हम आपको अपना अच्छा मौलवी बना देंगे, आपको सब मिलेगा, आपको धर्म गुरु भी बन जाओगे, पूजा प्रतिष्ठा सब मिलेगा आपको। हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं, खंड खंड यदि हय प्राण, यदि खंड खंड यदि हय देह, यदि आय प्राण, तमु तबु अमी वदने न छड़ी बे हरिनाम। आप मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दो, मेरे लाइफ चले जाए मेरे बॉडी से, तो भी मैं हमेशा भगवान का नाम छोड़ूंगा नहीं। सोचिए अगर कोई भगवान के प्रति ऐसे नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाएगा तो क्यों भगवान के नाम की रक्षा नहीं करेंगे। और हम देखते भी हैं जब हरिदास ठाकुर जी को 22 मार्केट प्लेस में इतना कोड़ों से मारा गया तो भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हरिनाम प्रभु ने, भगवान के नाम ने उनकी रक्षा की उनको।
तो हमें चैंटिंग के बाद फिर ये संकल्प बनाना चाहिए। पहले प्रार्थना कर ली, फिर संकल्प बनाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया में आग लग जाए, ठीक है, घर टूट जाए, ये ऊपर की छत मेरे ऊपर गिर जाए, नीचे से जमीन फट जाए, ऐसे कुछ भी हो जाए, मैं बस अगले 2 घंटे के लिए बस भगवान के नाम के लिए रहूंगा बस। बाकी मेरा बाहर जो होना है हो जाए, कोई बात नहीं, बस मैं ये करूंगा मैं। ठीक है। चौथी चीज, बस 2 ही चीज बची हैं। भगवान का नाम हमें एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। और एक टाइम में एक मंत्र को ध्यान देना है, एक टाइम में एक मंत्र, एक टाइम में एक मंत्र, और ऐसे करते करते हमें एक एक माला आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। और जब हमारी जो पूरी लास्ट टिप है ये, जब हमारी पूरी चैंटिंग कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे नहीं कि हमने जस्ट बीड बैग रख दिया कहीं पे, चलो हो गया आज की माला खत्म हो गई, नहीं। उस समय भी हमें पॉज करना है और 1 मिनट के लिए हमें भगवान से बोलना है, हे प्रभु, मैंने अपनी ओर से जो मेरे से संभव हो सकता था, मैंने अपनी ओर से प्रयास किया, मेरे उसमें जो भी त्रुटि रह गई हो, मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए मुझे, और मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि आज जितने भी जो मैं लोग मिलूं, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, सबका मैं सम्मान करूं। क्योंकि सम्मान करने से, सबका सम्मान अगर हम करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, तो हमें बल मिलेगा भगवान का नाम जप करने का। इसका प्रमाण क्या है? जैसे शिष्टाष्टकम के 3रे श्लोक में आता है, त्रिनादपि सुने चेना तरो इवा से ही सुना अमानिना मान देना। अमानिना, खुद एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मानते हैं कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम प्रयास तो करना चाहिए, इसलिए तो हम भगवान नाम प्रभु से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं। स्वतः ही हमें पता है कि हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सबका रिस्पेक्ट करूं, किसी का मैं अनादर ना करूं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को मैं विराम देना चाहता हूं। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मैंने अपनी ओर से जो प्रयास किया, जो मेरे से थोड़ा बहुत प्रयास हो सकता था, मैंने अपनी ओर से ट्राई किया। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी कि और भी हो सकती थी, बट जो मेरे से हो सकता था, जो मुझे लगा कि अगर किसी के लिए, अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन को 1%, एक भी पर्सन को 0.001% भी अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर फायदा हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने ये जो भी किया तो वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैं सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं आप लोगों के जैसे, आप सब इतना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों के जैसे अच्छे से मैं जो है भक्ति कर सकूं। ठीक है। और मैं भी जैसे बाकी इतने सिंसियर भक्त हैं, अलौकिक प्रेम प्रभु जी हैं, राघव चैतन्य प्रभु जी हैं, ठीक है, और जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, ठीक, शरद मुरारी प्रभु जी हैं, इन और वैभव गोविंद प्रभु जी हैं, इन सब के जैसे मैं थोड़ा सा मैं भी कुछ कर सकूं मैं, ठीक है, इनका थोड़ा बहुत कर सकूं। ठीक है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच श्याम जीवन प्रभु। एक्चुअली जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था आज का, और तो उसी तरीके से आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को और इम्पोर्टेंस तरीके से समझा और बहुत ही सरल भाषा में समझाया। कई बार होता है कि हम जब चैंटिंग की महिमा के बारे में सुनते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी और बहुत एकदम हेवी हेवी चीजें सुनती, तो सुन के और हम समझ ही नहीं पाते कैसे क्या करना है। लेकिन आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हर एक पॉइंट को रखा है। मुझे मुझे एक्चुअली मुझे बहुत आनंद आया कि मुझे अभी पता चल रहा है कि हाँ, मेरे को क्या क्या चीज़ और इम्प्रूव करना है। तो आशा है कि सभी भक्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने आप को वो जरूर चेकलिस्ट देखेंगे, अपने आप को जरूर चेक करेंगे कि मैं अभी कौन से स्टेज पर हूँ और कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो हरे कृष्णा भक्तगण, अगर किसी भक्त को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? किसी को कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बोला हरे कि कृष्ण। आप प्रभु जी आपने बोला था कि मटेरियल डिजायर नहीं होना चाहिए, और इनोसेंस से नाम जप करना चाहिए, बिना कोई भी मोटिव के बिना नाम जप करना चाहिए। पर मुझे वो पॉइंट तो जी समझा कि जी।
डिजायर बुरी चीज है, पर क्या स्पिरिचुअल डिजायर भी रख सकते हैं, जैसे कि नाम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करना कि हमें ह्यूमिलिटी मिले, या फिर अपराध ना करें हम, ऐसी स्पिरिचुअल अगर कुछ चीजें वो भी नहीं करना चाहिए। आ, आप एक्चुअली ना आवाज थोड़ी सी कट रही थी। फिर से अलौकिक प्रभु आप बता सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना थोड़ा मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन। उनका माता जी का क्वेश्चन क्या था? जितना मैं समझ जितना मैं समझ पाया हूँ, सुहानी माता जी मुझे करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत होगा तो, कि आपने बोला कि हमें कुछ बिना अपेक्षा रहित जप करना चाहिए, लेकिन क्या हम जी जी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए अपेक्षा रख सकते हैं क्या, कि मेरे में ह्यूमिलिटी आए, मैं नाम अपराध ना कर जी सकूं, जी, ये हाँ हाँ, भाव, बिल्कुल ये बिल्कुल अपेक्षा रखें? बिल्कुल। ये अपेक्षा अगर आप रखते हैं ना, ये बहुत अनुकूल है। अगर कोई ऐसा सोचता है, अगर मान लो हम इस भाव से जप कर रहे हैं कि हमारी भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़े, भगवान के नाम के प्रति और फेथ आए, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भक्तों का और सम्मान कर पाए, ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल जो डिजायर्स हैं वो जो अनुकूल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, मतलब आई यस होप। सुहानी यस प्रभु जी। यस सुहानी माता जी। ओके ओके। हरे कृष्णा। सो और किसी के कुछ प्रश्न है? तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था, शायद राघव चैतन्य प्रभु और शरद मुरारी प्रभु जी को भी एक इंसिडेंट याद होगा, कि जैसे प्रभु जी ने आज की कथा में ये बताया कि हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए, कि कैसे हमें पहले अपना नाम जप को पूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मुझे याद है कि श्याम जीवन प्रभु ने कुछ समय के लिए एक प्रण लिया था, कि मैं पूरे पहले जब तक कि मेरे 16 माला पूरे पूरे प्योरिटी के साथ 16 माला जब तक मैं जपा नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। तो हर मॉर्निंग में प्रभु जी ने काफी समय तक, लंबे समय तक शायद अन्न नहीं लेते थे। हम लोग मस्त अपना मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ सीधा ब्रेकफास्ट के लिए भागते थे, लेकिन शाम जीवन प्रभु पहले अपनी पूरी 16 माला पूरी करते थे, उसके बाद में जाते थे। आई होप राघव चैतन्य प्रभु और शरद मुरारी प्रभु को भी इंसिडेंट याद होंगे। तो प्रभु जी ने जो चीज मतलब प्रभु जी पहले से ही ये चीज को फॉलो कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सही सही आज का टॉपिक के लिए सही रिक्वेस्ट किया हूँ श्याम जीवन प्रभु जी को, क्योंकि जो वो फॉलो करते हैं उन्होंने वही प्रैक्टिकली हमारे सामने समक्ष रखा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल श्याम जीवन प्रभु। और हम ये भी अनुरोध करेंगे कि आप हमें इसके बारे में और आगे, चैंटिंग के बारे में और चीज बताएं, कि क्या क्या हमसे चैंटिंग एक्चुअली प्रैक्टिकली चैंटिंग करते करते क्या क्या गलती होती है। तो एक टॉपिक हम ऐसा भी लेंगे भविष्य में, जिसमें आप हमें बताएंगे कि क्या गलतियां हो सकती है चैंटिंग करते टाइम, चैंटिंग प्रैक्टिकली चैंटिंग करने में। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसा भविष्य में भी एक टॉपिक आप रेडी रखिए। तो जरूर हम आगे भी आपको ये डिस्टर्ब करेंगे। सो आई होप प्रभु जी, एक्चुअली आपकी आवाज जब भी आवाज थोड़ी सेवा कट में रही है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो वैसे तो राघव यहाँ चैतन्य पे प्रभु। मतलब आप सभी इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी आप हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप ऑलरेडी इतने अच्छे से भक्ति आई थिंक श्याम जीवन प्रभु जी का आवाज थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नहीं प्रभु जी, हम लोग प्रैक्टिस, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम सब भक्त लोग आपका, आपके जो आप सभी भक्तों का श्रवण करेंगे, आपसे सीखेंगे, और हम लोग और अच्छे से भक्ति में प्रयास करेंगे। तो मैं राघव चैतन्य प्रभु और शरद मुरारी प्रभु अगर दोनों है, तो अगर वो कुछ अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। यस यस यस, वो भी है यहाँ पे, तो अभी अपना अपना जो है बता सकते हैं, कहीं पे कुछ ऐड करना चाहे जो भी है कर सकते हैं। आई थिंक राघव मैं प्रभु। चैतन्य प्रभु जी तो नहीं, शरद प्रभु, शरद मुरारी प्रभु है। मैं यस सर। प्रभु, अपने श्याम जीवन प्रभु ने काफी अच्छे से बताया। मैं कुछ ऐड तो नहीं करूंगा, बट मैं भी सराहना करूंगा कि जो इतना अच्छे से उन्होंने बताया है, सच में बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत सरलता से बताया है। और ये भी सही बात है कि आपने स्पीकर एकदम प्रॉपर चुना है इस बात के लिए। मुझे भी याद है वो इंसिडेंट प्रभु जब
श्याम जीवन प्रभु बिना प्रसाद लिए 16 माला किए बिना कोई भी प्रसाद नहीं लेते थे। तो सच में हम और सच में सुनना चाहेंगे श्याम जीवन प्रभु आपके जपा के रिलेटेड, आपके खुद के रियलाइजेशन, और हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रो। वैसे तो मेरे को रियलाइजेशन वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, मैं भी एक साधक ही हूँ। बट यस, आप जैसे आप देंगे, जैसे भी आप मुझे एंगेज करना चाहें कर सकते हैं। जय जय जय। सो थैंक यू वेरी मच प्रोजी। प्रोजी, अगर किसी भक्त के कुछ प्रश्न आते हैं मुझे तो मैं आपको पर्सनली डालूंगा, तो फिर आप जी जी उसके ऊपर आंसर जी दीजिएगा। तो हम जी सब लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के श्याम जीवन प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील तो प्रभुपाद की थैंक यू जय। एवरीवन, थैंक यू परम सो मच। पूज्य राधानाथ जय महाराज की हरे, जय। श्रीमान जय श्याम जीवन जय प्रभु जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय। कृपा कृपा सिंधुना सिंधुभैव च पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय जय। जय। हरे कृष्ण। और हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे